अत्यंत कर्ण कटु लगने वाली कठोर वाणी का कोई हमारे प्रति प्रयोग करेगा, हमारी निंदा करे, हमको गाली दे, हमको हमारा तिरस्कार करे, भयंकर से भयंकर कटु वाणी में हमारा तिरस्कार कोई करे, हमको गाली दे, तो भी उस अपमान की आग में मैं न जलूं, ये साधुता है। और मान शून्य होकर, अभिमान रहित होकर के समबुद्धि में रहूंगा, मन को अशांत नहीं होने दूंगा, मन को सदा शांत रखूंगा, न दूसरों की निंदा करूंगा, न दूसरों की निंदा सुनूंगा, न कहूंगा न सुनूंगा, पर निंदा पर चर्चा न करूंगा, न कहूंगा न सुनूंगा। गुरुजी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन में हमने देखा, निंद्य की निंदा भी कभी उनकी वाणी से हमने नहीं सुनी, जो निंदा के योग्य हो उसकी निंदा नहीं सुनी। किसी निंदे की निंदा नहीं। एक कोई साधु वेशधारी व्यक्ति, आओ बाबा विराजो, इधर बैठ जाओ, मघेरे हनुमान जी वाले बाबा। एक साधु वेशधारी व्यक्ति ने ऐसा काम किया जो साधु वेश के विरुद्ध ही था। वो एक स्त्री के चक्कर में फंस गया और बहुत बड़ा उत्सव होता है बक्सर में, श्री सीताराम विवाह महोत्सव, उसमें उस स्त्री को साथ लेकर पहुंच गया। वहाँ भीड़ बहुत थी, अलग से कोई कमरा मिला नहीं, तो जहाँ आम संतों का निवास था वहीं उसको रहना पड़ा। तो वो अपने साथ जिसको स्त्री को लाया था उसको भी वहीं आसन लगवा दिया। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी श्री सीताराम विवाह महोत्सव समिति के ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। तो किसी संत ने महाराज जी को आकर कहा कि महाराज जी देखिए, वेश की सब जगह बदनामी हो रही है और वो इस तरह से संतों के बीच में स्त्री को लेके पड़ा है। महाराज जी, मेरे सामने की बात है गुरु जी, यहाँ जाएं, सामने आ जाएं। महाराज जी डायरी पर नाम लिख रहे थे, रोज लिखते थे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लिखते थे। और नीचे लिखते थे अनेन श्री राम नाम लेखन कर्मणा श्री मदंजनी नंदन प्रियताम, ये लिखते थे। अभी भी डायरियां रखी हुई, कहीं कहीं केवल इतना लिखते श्री हनुम दर्पण मस्तु। तो महाराज जी डायरी पे नाम लिख रहे थे श्री राम श्री राम श्री राम। उसी समय एक संत ने आकर कहा महाराज जी आप बड़े हैं, आप कम से कम कुछ कहिए। तो महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी बोले धन्य है उस दयालु को जिसने एक देवी को आश्रय दिया, धन्य है उस देवी को जिसने एक भक्त का आश्रय लिया, हम दोनों को प्रणाम करते हैं। कह के फिर नाम लिखन में लग गए। इतना ही, यही वाक्य कहा, हम दोनों को प्रणाम करते हैं, नाम लेखन में लगे। एक वाक्य भी नहीं कहा। एक बहुत बड़े अच्छे पंडित थे,
उन पंडित ने कुछ सनातन धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध कोई बात सभा में कह दी। महाराज जी उस सभा में थे, तो महाराज जी को जैसे कोई एकदम लाल हो जाए, ऐसे कुछ नहीं हुआ। महाराज जी ने माइक लेकर के बोला, ये सनातन धर्म का मंच है, इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध कृपा करके आप कुछ न बोलें। इतना सुनते ही वो तो महाराज अपमान पर, गाली गलौज पर उतर आए। लेकिन उस भरी सभा में उस तिरस्कार के बाद भी वे अक्षोभ शांत मुद्रा में विराजे रहे। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ, महाराज जी तो शांत रह गए। अब कुछ साधु थे, उन्होंने देखा कि तो बड़ा उपद्रवी है, तो फिर उस पंडित के पीछे पड़ गए। वो महाराज खेती खेत भागा, जैसे तैसे पकड़ के उन विद्वान को लाया गया। महाराज जी बोले, हम तभी जल पिएंगे जब वो विद्वान आवे। भले ही उन्होंने कुछ भी कहा हो, संस्कृतज्ञ हैं, उनका आदर होना चाहिए। इस उत्सव से उस विद्वान का तिरस्कार हो जाएगा, उस बेचारे ब्राह्मण को फिर कोई नहीं बुलाएगा, तो कैसे होगा। कोई बात नहीं, उन्होंने जैसे संस्कार थे उसके अनुरूप बात कही, पर विद्वान का, ब्राह्मण का आदर होना चाहिए। महाराज जी ने बुलाकर कहा कि तुम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को हनुमान जी को सुनाओ। पूरा सम्मान, पूरा आदर। जिसने निंदा की, जिसने बड़ी सभा में तिरस्कार किया, उसके प्रति ऐसा व्यवहार। परुष बचन अति दुषह श्रवण सुनि, तेहि पावक ना दहूंगो, विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष कहूंगो, पर गुण नहीं दोष कहूंगो, कब कहूं याही रानी रहूंगो, कब कहूं परिहर देह जनित चिंता दुख, परिहर देह जनित चिंता दुख, सुख सम बुद्धि सहूंगा, सुख सम बुद्धि सहूंगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अभी चल हरि भगति लहूंगो, अभी चल हरि भगति लहूंगो, कब कहूं याही रानी रहूंगो, कब कहूं याही रहनी रहूंगो, कब कहूं। शरीर संबंध की सारी चिंताएं छोड़कर सुख और दुख को, हे नाथ, इन लक्षणों से युक्त होकर के इस आपकी प्राप्ति के पथ पर, ये साधुता का मार्ग आपकी प्राप्ति का मार्ग है, इस पर रह करके मैं कैसे आपकी अविचल भक्ति प्राप्त करूंगा। गोस्वामी जी में तो वे सारे लक्षण हैं, पर हम लोगों को सिखा रहे हैं कि हमें ब्राह्मण कहते हैं, साधु कहते हैं, सज्जन कहते हैं, संत कहते हैं,
तो ये लक्षण हमारे में है कि नहीं? नहीं है तो क्यों नहीं है? उनके लिए आपने प्रयत्न क्यों नहीं किया? उनकी प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं की? जैसे कोई मशीन क्रिया करती है, मशीन की तरह हम क्रिया कर लेते हैं, उसी को साधन मान लेते हैं, पर उस साधन से हमारा अंतःकरण नहीं जुड़ता है। यद्यपि यह है कि साधन व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन इस गति से साधन करने से बहुत विलंब से परिणाम की प्राप्ति होती है। किंतु जब अंतःकरण से युक्त होकर के हम कम भी, न्यून भी साधन करते हैं, कम भी साधन करते हैं, उसका तत्काल प्रभाव होता है। और इसलिए प्रत्येक भगवत प्राप्ति के पथ पर चलने वाले साधक को आत्मनिरीक्षण अवश्य करना चाहिए। अपने भीतर झांकना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या है। तो हम संत अपने को मानते हैं और लक्षण अपने में देखते नहीं है कि संतों के लक्षण हमारे में है कि नहीं, और दूसरों को ये संत हैं तो इनमें ये लक्षण है कि नहीं, ये परीक्षा करते हैं। और अब ये सिद्धांत बनाया जाए कि जिनमें ये संतों के लक्षण कपिल भगवान कह रहे हैं, जिनमें ये लक्षण घट जाएंगे, उन्हीं को हम संत मानकर उनकी सेवा करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। और जिनमें ये लक्षण नहीं घटेंगे, वो दंभी हैं, पाखंडी हैं, मानकर उनको तिरस्कृत कर देंगे, तो भी बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? उसका कारण हम बता रहे हैं आपको। किसी सच्चे साधु को यह पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति के द्वारा मेरी परीक्षा की जा रही है कि ये साधु है कि नहीं, तो लोक मान्यता से बचने के लिए वह सच्चा साधु भी जानबूझकर ऐसा अभिनय करेगा कि आप कहेंगे कि इसमें तो साधुता की गंध भी नहीं। और नकली जो एक उत्तम कोटि के अभिनेता हैं, वो इतना बढ़िया अभिनय कर देंगे, करुणा का, क्षमा का, दया का, प्रेम का, इतना बढ़िया अभिनय कर देंगे, इन लक्षणों की भी इतनी बढ़िया नकल कर देंगे कि हैं दंभी पाखंडी पुरुष, पर बाहर से इतना बढ़िया प्रदर्शन कर देंगे कि आप उनको संत मान लेंगे। और छोटे मोटे चक्कर में नहीं आते, ऐसे दंभी पुरुषों के बड़े बड़े चक्कर में फंस जाते हैं। हनुमान जी ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, वो भी कालनेमी के चक्कर में फंस गए। संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, मृत संजीवनी औषधि लेने जा रहे थे, और वो रावण की प्रेरणा से कालनेमी बैठा था, माया से सब आश्रम रच करके बैठा था वहां। बो मारा, बो मारा, बो मारा, बो मारा। हनुमान जी ने सोचे बाबा जी क्या बोल रहे हैं, किसने किसको मारा? तो हनुमान जी को जिज्ञासा हुई, बो मारा, बो मारा, बो मारा, किसने किसको मारा? अरे बोले चिढ़ो मत, राम रावण युद्ध हो रहा है, मैं यहाँ बैठकर अपने ज्ञान बल से, अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूँ, और अब तक जो कुछ हुआ था उसने सुना दिया, राम कथा सुना दी। राम कथा ही तो है वो, रणलीला है भगवान की। और उसने ये भी कह दिया कि विजय तो राम जी की ही होनी है। हनुमान जी को लगा बड़े सिद्ध पुरुष हैं, हमको भी ऐसी हो जाए सिद्धि, एक ही जगह बैठ के धरती पर भगवान की जहाँ जहाँ लीला कथा हो रही सब अनुभव हो, कितना बढ़िया। बोले महाराज इसका कोई उपाय है? बोले हाँ बिल्कुल, ज्ञान तुमको, तो ज्ञान देने का ठेका तो हमने ले ही रखा है, ज्ञान तुमको जरूर देंगे, लेकिन तब ज्ञान देंगे पहले हमसे गुरु दक्षिणा लो। हाँ?